क्या धारा 370 एजाज जी धारा 370 और 35 है वो टेम्पररी पहले ही था, वो आप मानते हैं इस बात को? वो भी पांच रुकनी बेंच था जजों का, जिसने ये कहा था कि धारा 370 और 35A आर द परमानेंट एंड दे आर इर्रिवोकेबल। और 55 साल बाद आज वही उसी सुप्रीम कोर्ट में हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ये हिम्मत नहीं की होगी ये कहने की कि वही 5 रुकनी बेंच, वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इट इज टेम्पररी। तो आप किस 5 रुकनी जज के बेंच पे आप विश्वास करेंगे? एम्स यहाँ पे मिला, कश्मीर को भी मिला, ट्रिपल IIM यहाँ पर मिला। डिवीजन मत करिए कश्मीर और जम्मू के दरमियान, आप कश्मीर की बात मत मैं बात नहीं, मैं सिर्फ कश्मीर मैं अलग बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या साइड क्या लगता है आपको कि 70 सालों से एम्स यहाँ पे मिलता? जनाब एम्स मिलता 70 जनाब हमारे ट्रिपल IIM से यहाँ पे 70। एजाज जी कि जैसे कि आपने कहा कि धर्म की राजनीति जो है भाजपा करती हुई नजर, मगर भाजपा ही कहती है कि हम धर्म की राजनीति और परिवारवाद नहीं चलने देंगे, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो मजहब पे ही टिकी है। कभी हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाओ, पंडितों को कश्मीरी मुस्लिमों से लड़ाओ, क्योंकि पंडितों को तो हमेशा उन्होंने स्कैपगोट ही बनाया है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमतें थी, चाहे वो भाजपा की हुकूमत है, या चाहे उसके बगैर जो भी गठबंधन की हुकूमतें अभी तक सेंटर में या हमारे राज्य में आई है। दूसरी बात आपने कही विधानसभा के बारे में, आपने 50 पार की बात कही। मैं कहता हूं अगर वो एक भी सीट कश्मीर घाटी से लेने में कामयाब हो गए तो उनकी धन्य बाग है। यहाँ के जम्मू के लोग भाजपा से कितने खुश 2019 में थे और 2024 में कितनी उसने डिप ली है वो बहुत अच्छी तरह आप रिपोर्ट करते हैं, मेरे को वो कहने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बचा सकता है, मगर उसके साथ ही साथ बात करें तो विधानसभा चुनावों की, क्योंकि भाजपा हमेशा से दावा करती हुई आ रही है कि जम्मू कश्मीर में CM बनेगा तो भाजपा का बनेगा। ये साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हुए नजर आते हैं मीडिया के माध्यम से। और जैसे कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में जितने भी लोग रहते हैं उनका दिल जीतने की बात की जा रही है, क्योंकि G20 की मीटिंग वहां पे स्मार्ट सिटी बात की जा रही है। स्मार्ट सिटी की जम्मू में भी देखने को मिला। और डेवलपमेंट्स की बात करें, लगातार जो है भाजपा और केंद्र सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कश्मीर घाटी के जितनी भी जनता है, अवाम है, उनका दिल जीतने की बात की जाती है। मगर लगता है क्या विधानसभा के चुनाव में कश्मीर घाटी की आवाम का दिल तो जीत ही रहे होंगे, क्या उसका भरपूर फायदा जो है उनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं? इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज जी, जो कि अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर घाटी में किस तरह के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं, और विधानसभा चुनावों में क्या भाजपा को कोई फायदा मिलने वाला है वैली कश्मीर से। तो मोहम्मद एजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विनीत। एजाज जी, कैसे देखते हैं कि लगातार भाजपा जो है दावा करती हुई आ रही है 50 से पार हमारे इस बारी सीटें निकलेंगी, और क्या लगता है आपको कि भाजपा विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा मिल पाएगा कश्मीर की जनता से भाजपा को? विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करने के लिए। और तो हमारी पार्टी है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड ये कश्मीर ओरिजिनेटेड पार्टी नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर ओरिजिनेटेड पार्टी है। एंड एज पर द सर्वे डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर 2019 की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है आफ्टर 5 अगस्त 2019, दैट इज आवर पार्टी, दैट इज जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी। सो हमारी छाप जो है इतने शॉर्ट स्पैन में, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब है, पूरे जम्मू और कश्मीर रीजन में इंक्लूडिंग पीर पंचाल और चिनाब के रीजन में भी है। अपनी भाजपा की बात कही, भाजपा बिल्कुल बहुत मैं कहूँगा हसीन सपने देख रहे हैं पिछले 2019 के बाद कि जम्मू के लोगों के दिल जीते हैं। जो जम्मू के लोग 2019 में दौड़ नगाड़े बजाने के लिए बाजार में निकले थे, सड़कों पे निकले थे कि हम आर्टिकल 370 और 35A टूट गया है, आज 2024 चल रहा है। आज आप जर्नलिस्ट एज ऑन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हर किसी तबके को करते हैं, चाहे वो
गवर्नमेंट के मुलाजिम के तबके है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारी अनएम्प्लॉयड कम्युनिटी हो जो कि डिग्रियां ले लेके बैठी हुई है। जो जो स्कैम्स हुए हैं 2019 के बाद, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि भाजपा की सरकार में कितने स्कैम्स हुए हैं, और ऑन ग्राउंड जीरो यहाँ के जम्मू के लोग भाजपा से कितने खुश 2019 में थे और 2024 में कितनी उसने डिप ली है, वो बहुत अच्छी तरह आप रिपोर्ट करते हैं। मेरे को वो कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आपने कही विधानसभा के बारे में, आपने 50 पार की बात कही। मैं कहता हूं अगर वो एक भी सीट कश्मीर घाटी से लेने में कामयाब हो गए तो उनकी धन्य बाग है। अब जम्मू की बात करें, जम्मू से उनको बहुत सारी मैं कहूँगा खुशफहमियाँ थी कि जम्मू के लोग उनके साथ है, चाहे वो जम्मू के हिंदू हो चाहे जम्मू के मुसलमान हो, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो मजहब पे ही टिकी है। कभी हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाओ, पंडितों को कश्मीरी मुस्लिमों से लड़ाओ, क्योंकि पंडितों को तो हमेशा उन्होंने स्कैप गोट ही बनाया है। चाहे वो कांग्रेस की हुकूमतें थी, चाहे वो भाजपा की हुकूमत है, या चाहे उसके बगैर जो भी गठबंधन की हुकूमतें अभी तक सेंटर में या हमारे राज्य में आई है। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा एजाज जी, कि जैसे कि आपने कहा कि धर्म की राजनीति जो है भाजपा करती हुई नजर, मगर भाजपा ही कहती है कि हम धर्म की राजनीति और परिवारवाद नहीं चलने देंगे। वो साफ तौर पर उन्होंने कहा, और कहा कि धर्म की राजनीति तो पहले जो सरकारें थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो केंद्र में थी चाहे वो जम्मू कश्मीर में थी, तो वो धर्म की राजनीतियां करती थी, और परिवारवाद हम यहाँ पे चलने नहीं देंगे। पिछले 75 साल से मैं कहूँगा, अगर हम भाजपा के एजेंडे की बात करें, 3 उनके एजेंडा थे ऑन ग्राउंड जीरो, जो कि वो उस पे लगातार काम करते आए हैं। एक था अपना बाबरी मस्जिद का मुद्दा, जहाँ के राम मंदिर जो कि 22 जनवरी को अब इनॉग्रेट हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी का, और जो भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को इनॉग्रेट हो रहा है। दूसरा था आर्टिकल 370 को और 35A को हटाना, उसमें भी वो कामयाब हो गए। तो दिस शोज दैट दे वांट देयर इंटेग्रिटी, जो कि 75 ईयर्स से उनके एजेंडे पे था, पेज बाय पेज लफ्ज बे लफ्ज वो उस पर खरे उतर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को और अमूमी तौर भारत के 27 स्टेट्स के लोगों को वो हमेशा मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के अपना चुनाव जीते आए हैं। अब वही उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई जम्मू कश्मीर में जो वो दावे करते थे। किस चीज की डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, लाल चौक श्रीनगर में घंटाघर के 500 मीटर को उन्होंने मतलब टाइलिंग की और रोशनियों से नवाजा, तो उसको आप डेवलपमेंट कह रहे हैं? यहाँ जम्मू के गांधीनगर के मार्केट के 400 मीटर को उन्होंने इल्यूमिनेट किया और कॉबल स्टोन लगा, आप उसको डेवलपमेंट कह रहे हैं? आप G20 की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर जुड़ने जा रहा है, और क्या वो आपको नहीं लगता वो डेवलपमेंट है? मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स बने हैं, बड़े बड़े जो रिंग रोड्स बने हैं, जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या आप उसको डेवलपमेंट नहीं कहते? सर, सड़कें बनाने से अगर डेवलपमेंट किसी राज्य की होती तो मुझे लगता था बिहार पिछड़े इलाकों में से नहीं माना जाता था हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि वहाँ पे सड़कें भी है, वहाँ पे कारखाने भी है, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन एजेंडा ऑफ यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। मुझे बताइए 2019 से 2024 तक आज तक कितने एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकले हैं? अगर निकले भी है तो उस नोटिस के बाद जो एग्जाम होते हैं कितने स्कैम्स हुए हैं? हमारे फायर सर्विस के स्कैम्स बताइए, हमारे सब इंस्पेक्टर के स्कैम्स बताइए। आफ्टर 2019 जेके बैंक के जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स है वो तश्तस बाम हुए हैं। अभी हमारे सोशल वेलफेयर के एम्प्लॉयज जो है वो सड़कों पे है। अभी हमारे जो PhD होल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल रहबर तहलीम, रहबर सेहत, रहबर खेल की बात कीजिए, कौन से तबके इस एडमिनिस्ट्रेशन से खुश है? भाजपा के हेडक्वार्टर के बाहर कई महीनों से आज पंडित हो, मैं कहूँगा PM पैकेज के मुलाजिम हो जो कि कश्मीरी पंडित है, या अनएम्प्लॉयड यूथ है, या जो वो कैंडिडेट्स है जिन्होंने ऑलरेडी 2019 के बाद एग्जाम्स दिए, मेरिटोरियस एग्जाम्स में आ गए और अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, क्या उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं और सड़कों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं? आप किस चीज की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ के हेल्थ इंडेक्सेस देखिए 2019 में एम्स यहाँ पे मिला, कश्मीर को भी मिला, IIM यहाँ पर मिला। डिवीजन मत करिए कश्मीर और जम्मू के दरमियान, आप कश्मीर की बात मैं सिर्फ कश्मीर, मैं अलग बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या
क्या लगता है आपको कि 70 सालों से एम्स यहाँ पे मिलता? जनाब हमारे एम्स मिलता 70 सालों जनाब से? हमारे ट्रिपल आई एम्स है यहाँ पे? 70 सालों से, हमारे 70 साल पहले की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की जो सल्तनत थी, जम्मू कश्मीर, तिब्बत और गिलगित बल्तिस्तान थी, आज हमें यूटी में कन्वर्ट किया गया, आज हमें राज्य का दर्जा भी नहीं है। क्या वो आप नहीं देख रहे हैं? आप एक्सप्रेस हाईवेज को देख रहे हैं, आप एम्स को देख रहे हैं। एम्स की बिल्डिंग बनाने से क्या होगा जनाब? वहां पे जो एम्प्लॉय है, क्या वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं? क्या धारा 370 धारा एजाज जी धारा 370 धारा 370 और 35 है वो टेम्पररी पहले ही था, वो आप मानते हैं इस बात को? जनाब लड़ाई टेम्पररी था या नहीं था? टेम्पररी था। धारा 370 और 35 से जो आर्टिकल था वो टेम्पररी था या नहीं था? मैं ये बात कहूंगा, अब अगर पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर जो है विलय कर चुका है भारत के साथ, पहले भी भारत के साथ था, अब भी भारत के साथ, अब पूर्ण तरीके से हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत? विनीत जी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की मैं कहूंगा जजमेंट्स में आप मैं कहूंगा भरोसा रखते हैं? बिल्कुल रखता हूं मैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ही कुछ नहीं, तो मैं उसके खिलाफ जा भी नहीं सकता। अब मैं कहता हूं 1968 में संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या आपने वो जजमेंट पढ़ी है? वो भी 5 रुकनी बेंच था जजों का, जिसने ये कहा था कि धारा 370 और 35A आर द परमानेंट एंड दे आर इर्रिवोकेबल। और 55 साल बाद आज वही उसी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जम्मू कश्मीर में, आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ये हिम्मत नहीं की होगी ये कहने की कि वही 5 रुकनी बेंच, वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इट इज टेम्पररी। तो आप किस 5 रुकनी जज के बेंच पे आप विश्वास करेंगे? वही सुप्रीम कोर्ट है, वही मुंसिफ है, वही कोर्ट है, वही हिंदुस्तान है, वही संविधान है। किस हिंदुस्तान? मगर आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते? मुझे लगता है कि जो तहरीरें पहली हुई होंगी, क्या पता वो जो पहले नहीं हुई हैं वो अब हुई हो, मुझे लगता कुछ तथ्य जो हैं वो अब निकले हों, तब जाके उन्होंने फैसला दिया। जनाब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल, आई रिगार्ड इट एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ऑफ लॉ एंड वी हैव टू अबाइड विद द हेवी हार्ट। जब वो जजमेंट आई थी, विद द हेवी हार्ट आवर पार्टी एंड वी एक्सेप्टेड दैट जजमेंट, बट तब भी हमने कहा था कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। देयर आर लूप होल्स इन द जजमेंट, वी विल एंड आवर पार्टी एंड अदर्स who are against the judgment and who are not in the favor will go to the Supreme Court। और बहुत सारी आपने recently देखा होगा, बहुत सारी याचिकाएं अभी दायर हुई है, so that it will be revived। So we are on the phase and inshallah soon you will just take place। Furthermore मुझे ये बताइए, आप भाजपा का डंका बजाना बंद कीजिए। भाजपा क्या करती है, कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो आप मुझसे बेहतर आप जानते हो एज बीइंग ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट। मुझे ये बताइए कि जम्मू के लोग क्या खुश है भाजपा से? नहीं है, बिल्कुल भी, जर्रा भर भी खुश नहीं है। जितना खुश वो 2019 में थे आर्टिकल 370 और 35A के हटाने के वक्त, आज वो कहते हैं कि हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिले जिससे वो पंडित, वो डोगरे, वो कश्मीरी, वो लद्दाखी एक समान जैसे वो रहते थे वैसे हो जाए। लेकिन कोई ऑप्शन को नजर नहीं आ रहा है। वो डेड वुड आपके हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, आपके हिसाब से एक आम नागरिक होने के नाते अगर आप बात करें तो आप ऑप्शन क्या देखते हैं? आप जम्मू के कांग्रेस को सबने देख लिया, पीडीपी को सबने देख लिया, एनसी को सबने देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, जैसे कि आपका कहना है। तो अब मेरा नहीं कहना, ये लोगों का कहना है। वही अब मैं आपके साथ एज ए आम नागरिक बात कर रहा हूँ, आम नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपका भी परिवार है, आप भी देखते हैं हमारा इनकम सोर्स कहाँ से आना है, हमने पैसे कैसे कमाने, मेहनत कैसे करनी है, तो रोजी रोटी जो है वो चलानी है। तो पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी आप एक आम नागरिक है। तो उस नागरिक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब अगला विकल्प और अगला ऑप्शन आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या होना चाहिए? मुझे बताइए, आप बहुत सहनशील है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ के लोग, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो बहुत सयाने हैं। उन्होंने हर किसी किश्ती में उतर के देख लिया। उनको अब खुद फैसला करना है कि उनके सामने कौन ऑल्टरनेट विकल्प है। क्या हमारी पार्टी का यही मैनिफेस्टो है? अगर आप भगवती नगर में रहते हैं, अगर आप गांधीनगर में रहते हैं, अगर आप अनंतनाग में रहते हैं, अगर आप श्रीनगर में रहते हैं, आपके इलाके से आपके भरोसे वाला बंदा जो आपका काम करे, जो हर कोई बंदा पापी होता है, बट वी हैव टू चूज द लेसर इविल। That is what the people of Jammu Kashmir has to decide right away। एक आखिरी मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अपनी हसीयत, अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत, अपना लैंड, अपना विकार और अपनी एम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए, बाखुदा मैं कह रहा हूँ, ये आखिरी विकल्प है, आखिरी ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर के लोगों, जागो,
आप खुद चूज करो कि आपके लिए बेहतर कौन है। आपने एनसी को भी देखा, आपने पीडीपी को भी देखा, आपने नए नवेले हमारे दुल्हे जो राजा हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनका एजेंडा कुछ नहीं है, बस बिगुल बजाते रहते हैं। अब रिसेंटली एक मैं स्कैम की बात करूंगा जो तश्तस बाम हुआ है कि उन्होंने अब कैंपेन चलाने लगी है कि यहाँ के जम्मू और श्रीनगर और कश्मीर के जो इलेक्ट्रिक पोल्स है और जो चौक है वहां पे बीजेपी के वो पेंटिंग करना। क्या उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वो इजाजत ली है? नो, जेम्स इज अगेंस्ट इट। दैट मीन्स जो एक्स मेयर थे उनके बीजेपी के, वही अगेंस्ट है बीजेपी की पॉलिसी के। रोका क्यों नहीं जा रहा? भाई साहब, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? क्या ये who is the helm of the affairs right now taking care? That's LG administration and his advisors. They have to take care of the people of Jammu Kashmir. But advisors cannot be the Democrats. Advisors cannot be the spokesperson of the person on the ground zero, ताकि वो लोगों में जाके पता करे कि भाई साहब क्या करना है और क्या नीतियां हैं और क्या पॉलिसियां है। फाइनली मैं कहूंगा ये जम्मू कश्मीर के लोगों तक है कि वो अपना फ्यूचर कैसे डिपिक्ट और कैसे प्रेजेंट करे। इस समय हमने बातचीत की मोहम्मद एजाज जी के साथ, जो कि वाबस्ता हैं अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी से। काफ़ी बातचीत हुई इनसे, जम्मू कश्मीर के सिनेरियो पे, इश्यूज पे बात की हमने। आपने भी इस खबर को देखा, आप भी अपनी राय इस खबर को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।